बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और बैरिया टाउन फेज़ 4 सिविक सेंटर में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जितने भी अच्छे और ट्रस्टेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं हम तमाम के साथ काम कर रहे हैं। और यूनिवर्सल मार्केटिंग का एक मिशन है कि हम एक अच्छा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालें इस मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में हमारी मौजूदगी आपके लिए फ़ायदे का सबब हो और हम जितना भी काम कर रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड टीम है और सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और आपको आपके बजट के मुताबिक, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको यूनिवर्सल मार्केटिंग से मिल सकते हैं। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मकसद है कि आपको बताया जाए कि जो एक मार्केट में एक भेड़ चाल चली जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि आप एक ट्रेंड देखते हैं, एक हवा देखते हैं और भाग के आप उसकी तरफ हो जाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे या तो आपको लॉस होता है या कहीं ना कहीं पे आप डिसअपॉइंटमेंट का सामना ज़रूर करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? आप बेसिक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखे बगैर, उनको समझे बगैर आप जब वो स्टेप ले लेते हैं, आप ख़ुद चीज़ें विज़िट नहीं करते, ख़ुद चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोगों के हथे चढ़ जाते हैं। मतलब ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जिन्होंने क्लेम कुछ किया लेकिन बैकेंड पे उनके पास कुछ और था। तो लोगों ने सिर्फ एक सुनी सुनाई ख़बर, एक सुनी सुनाई हवा और उसी की बेस पे लोगों ने जो है वो डिसीजन लिया और जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जैसे जैसे हकीकतें खुली हैं तो उसके बाद लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो गई है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक सोसाइटी का जिक्र करना चाहूँगा। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट में चूँकि हम स्टे करते हैं तो हमारे भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे एक सोसाइटी जिन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास सी पैक से एंट्रेंस है, उनके पास सी पैक से एंट्रेंस नहीं है। उन्होंने एक फेंस को ब्रेक करके और वहाँ पे उन्होंने एक वो रास्ता तो दिया हुआ है, लेकिन जो ही सी पैक प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो लीगल हो जाएंगी तो उसके बाद उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो सी पैक रूट से इस तरह का जब वो एक्सेस लेके या इस तरह वो फेंस तोड़ के तो आप उस सोसाइटी को एक्सेस कर सकें। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी धूम है कि वहाँ पर उनको इतनी अच्छी एक्सेस है और इतना जो है वो इस्लामाबाद से इतने किलोमीटर और मल्टीपल चीज़ें इस तरह की बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा मैं ये मशवरा देता हूँ कि जब भी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आप ख़ुद पर्सनली या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जो आपका जो है वो फ़ायदा चाहता हो, आप उसको हमारे पास भेजें, वो हमारे साथ साइट विज़िट करें, जितनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सारी वो ख़ुद अपनी आंखों से देखें और फिर अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो आपको फिर मशवरा दें कि हाँ जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह की किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा मैं एक और बड़ा काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में भी मार्केट में उन्होंने एक आलिम दीन के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन की और चूँकि ये एक ऐसा तबका है हमारे मुल्क में कि जिन पे आंखें बंद करके एतबार किया जाता है और फिर उनका जो एक आलमी शोहरत याफ्ता इंसान है तो उनकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ हुई उसकी। और जैसे ही मार्केट में एक बहुत बड़े लेवल पे जब उसकी प्रमोशन स्टार्ट हो गई तो उन तक भी वो न्यूज़ पहुंच गई और उन्होंने इसकी निगेशन कर दी कि जी मेरा किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर मार्केट रिवर्स हो गई और लोग अगेन डिसअपॉइंटमेंट का सामना, और आजकल तो प्रोजेक्ट के बारे में किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्लेम किया जी हमारा फ़लाँ इंटरचेंज से जो है हमारा रास्ता है, हमारी एक्सेस है, लेकिन और अगेन वही एक भेड़ चाल चली गई। डीलर्स ने लोगों को जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस दिखा के और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको अट्रैक्ट किया और उस अट्रैक्शन के बाद जो है वो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं और अच्छे बड़े मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वहाँ पे। और जैसे ही एक दफ़ा सोसाइटी ने बुकिंग क्लोज़ की है और सोसाइटी अपना पैसा वो एक मैसिव स्केल पे ग्रैब कर चुकी थी तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हकीकत खुलनी शुरू हुई है। फिर पता चला है कि जी उसको वहाँ से एक्सेस है ही नहीं, ज़मीन ज़रूर मौजूद है वहाँ पे उनकी, वहाँ पे
ज़मीन ہے उनकी, लेकिन रास्ता नहीं है। तो अगर रास्ता जहाँ से है तो हमें वही बताना चाहिए कि यहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोसाइटी से में आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मोटर वे को आप, अगर आपके पास गाड़ी है तो फलांग के तो आप डायरेक्ट सोसाइटी में नहीं जा सकते। तो प्रॉपर एक जो वे है उसी को आपने फॉलो करना है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा है लोगों को। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट वो जैसे ही लॉन्च हुआ है, अच्छा नाम था, बड़ा नाम था, बिकना शुरू हो गया, अच्छा बिका, और अल्टीमेटली लोगों ने देखा कि जी वहाँ पे जो है एनओसी का इशू आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोटिस आ गया कि आपका एनओसी क्लियर नहीं है। और फिर वो जब न्यूज़ मार्केट में चली है तो फिर चीज़ें रिवर्स होना स्टार्ट हो गई हैं, लोग फिर परेशान हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर मैंने चंद प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं तो ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जान के, सच जब आपको पता चल जाए कि ये सोसाइटी है, इसकी ये रियलिटी है, ये हकीकत है इसकी, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि आप सुहाने ख्वाब देख के और किसी के झूठ पे मबनी कोई भी चीज़ जो है वो सुन के तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने जो सोचा है, हो सकता है आपने 1 साल रिटर्न का सोचा होगा, आपको 2 साल में रिटर्न हो जाएगा, 3 साल में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे नाम हैं वो अपना नाम कभी भी नहीं डुबोते। वो उन्होंने अपना मार्केट में स्टे करना होता है, उन्होंने 2 साल बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, 10 साल बाद उन्होंने मार्केट में एक जो बिग जाइंट्स की शक्ल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए होने हैं। तो मार्केट ग्रैब करने के लिए ये जो छोटी मोटी इस तरह की चलाई जाती हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, प्रमोशंस चलाई जाती हैं, उनसे आप बचें। ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितनी अच्छी वीडियोज़ हैं और हकीकत पे मबनी जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलेगी। इसके अलावा और भी डिफरेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की चंद एग्जांपल्स के साथ आपको चीज़ समझाई जाए। और दूसरा ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, उनके बारे में एक मार्केट में प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है कि जो है इस प्रोजेक्ट का किसी की ज़मीन का हो जाएगा, किसी के एनओसी का हो जाएगा, किसी के डेवलपर की कोई ज़ाती ज़िंदगी पे कोई इस तरह के केसेस हैं तो उस तरह का हो जाएगा। तो अब इसका भी हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट फ्रॉड है। हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रोज, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, कोई ना कोई उसके बेनिफिट्स और कोई ना कोई डीमेरिट्स लाजमी होते हैं हर जगह पे, हर प्रोजेक्ट में, हर इंसान में। तो फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि एक नेगेटिविटी जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में फैलती है तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में आ जाती है और बहुत ज़्यादा उसको वो प्रमोट किया जाता है, एक हाइप क्रिएट हो जाती है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप रियलिटी जानें, कौन सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में मार्केट में बेशक 1000 नेगेटिविटीज़ हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी पता हो कि इसने 2 साल में, 5 साल में डिलीवर कर जाना, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और इसी तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बैकएंड पे उसके कुछ डीमेरिट्स हैं, आपको डीमेरिट्स का भी पता हो तो फिर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे भी हमें लाइक फॉलो करें, ताकि जितनी रियल एस्टेट के मुतालिक अच्छी न्यूज़ हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।